नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले 25-30 वर्षों से केरा सालेटोला से कोस्ते तक 6 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं होने से परेशानी झेल रहे ग्राम पंचायत मंगेझरी के ग्राम सालेटोला के ग्रामीणों ने अधिकारियों की समझाइश के बाद मतदान का बहिष्कार करने के निर्णय को बदल लिया है। अब उन्होंने अधिकारियों पर विश्वास करते हुए विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को मतदान करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन साथ ही मार्च 24 तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने के साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी प्रशासन को दे दी है। इस मामले को लेकर बुधवार की रात्रि में ग्राम सालेटोला में ग्रामीणों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ग्रामीणों ने एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी कामिनी ठाकुर एवं जनपद पंचायत वाराणसी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीक्षा जैन द्वारा सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति हो जाने की जानकारी देने के साथ ही चुनाव बाद सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए विचार विमर्श किया और अंततः मतदान में भाग लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में भाजपा प्रत्याशी व विधायक प्रदीप जायसवाल के रवैये को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी प्रकट की। उनका कहना था कि सड़क निर्माण की मांग को सुनकर विधायक प्रदीप जायसवाल मंगलवार को गाँव में आए थे, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की बात ही नहीं सुनी। वह सिर्फ अपनी बात कहते रहे। जब ग्रामीणों ने अपनी बात कहनी चाहिए तो उन्हें बात रखने से रोक दिया गया और जायसवाल अपना भाषण ही देते रहे, जिससे ऐसा लगा कि वह ग्रामीणों की परेशानी को सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए थे। ग्रामीणों का कहना था कि यदि जायसवाल उनकी बात सुन लेते तो उन्हें भी संतुष्टि हो जाती। वहीं एसडीएम कामिनी ठाकुर ने ग्रामीणों के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सड़क निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है, जिसकी फाइल भोपाल में है। जैसे ही शेष कार्रवाई होकर फाइल वापस आएगी, चुनाव के बाद सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। बैठक के बाद ग्राम पंचायत मंगेझरी के वार्ड नंबर 1 के पंच रवि धुर्वे ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम सालेटोला मंगेझरी। अच्छा, आप लोगों की आज बैठक हुई है, किस विषय में बैठक रखी गई थी? आज हमारी बैठक हुई मतदान से संबंधित बैठकें हुई, इसमें कुछ विचार विमर्श भी हुए हैं और हमारे ग्रामवासियों की सहमति के अनुसार हम लोगों ने ये निर्णय लिए कि मतदान किया जाएगा। किया गया था। हाँ, इसके पहले आप लोगों ने विरोध किए थे, पूरा विरोध किए थे। हाँ, वो हमारा विरोध जो है निरंतर जारी रहेगा, पर हम मार्च जो समय अवधि है, 1 मार्च तक हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि अगर इस बीच में अगर हमारे रोड का जो कार्य है अगर प्रगति पे रहेगा या शुरुआत अगर होती है उसकी, बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाता है तो हमारे ग्राम के लिए गर्व की बात हो जाएगी। ये कितने दिनों से ये लोग आपकी ये मांगे चल रही है और क्या इस बीच में जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासन वो आया है? हाँ, इस बीच में आया है, करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस बीच में एसडीएम से लेके और इस संबंधित इन सब चीज़ों के बारे में सीईओ मैडम भी आ चुकी हैं, एसडीओ भी आ चुके हैं और एसडीएम मैम भी आ चुकी हैं। कितने वर्षों से आप रोड की मांग कर रहे थे? नहीं, वर्ष तो नहीं हुए सर, करीब 14 दिन हो गए ना, 14-15 दिन हो गए हैं। अच्छा, कितने वर्षों से ये रोड नहीं बनी है? अब वर्षों की बात की जाए तो करीब 30-35 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। इसके पहले भी कोई आंदोलन वगैरह हुआ? नहीं, इससे पहले आंदोलन हुआ नहीं, पर इससे संबंधित हम लोगों ने आवेदन कई प्रकार से प्रस्तुत भी किए हैं और लगाए भी हैं, एसडीएम से लेके कलेक्टर ऑफिस तक, और कलेक्टर ऑफिस से लेके हमने विधायक जी के मतलब समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं इस चीज़ को, हमारी समस्याओं। 3 दिन जितने 7 लगभग 14 दिनों से जो मांग चल रही है, ये मांग के बाद आप लोगों का जो मत था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक फ्लैक्स भी हमने देखे, फिर जो आज निर्णय निकल के आ रहा है वो आप वोट करने की बात जो कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई आश्वासन इस पे मिला है? नहीं, आश्वासन हमें जैसे एसडीएम मैम आई थी, उनके कहे अनुसार उन्होंने हम लोग काफ़ी समझाए, है ना। तो हमने मैम को बोले कि मैम हम लोग सभी लोग ग्रामवासी वगैरह एक बैठक लेंगे और सबकी सहमति के अनुसार आपको हम एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके अनुसार आप हमें हमारा ज्ञापन स्वीकार करेंगे। उसके बाद हम लोग शायद आप जब तक अनुमति देंगे नहीं, हम लोग मतदान करेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद भी अगर रोड नहीं बनी तो फिर अगला क्या होगा आप लोगों का? इस बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने, कि जैसे कि आपने जैसे अभी सवाल पूछे, अगर रोड का जो है काम अगर चालू नहीं हुआ है ना, या रोड नहीं बनी, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं
कि अगर हमारे रोड का काम अगर चालू नहीं हुआ तो ये आंदोलन हमारा उग्र हो जाएगा। कितने मतदाता हैं इस गांव में? तो इस गांव के अंदर करीब 500 से 700 के बीच में हमारे मतदाता हैं। क्या परेशानी होती है अगर ये सड़कें नहीं है आपके यहाँ? तो क्या हम परेशानी तो है? बहुत परेशान है जी। सबसे पहली बात ये है, जिस प्रकार एक कुएं में मेंढक रहता है ना, निकल नहीं सकता, कुआं ही अच्छा लगता है, उस प्रकार से हम हो चुके हैं। चारों ओर से हम लोग घिर चुके हैं। ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है हम लोगों को। अच्छा, स्थानीय विधायक से आप लोगों ने कभी चर्चा की होगी रोड बनाने को लेकर, क्या कहना था उनका? इस बारे में उन्होंने तो केवल हमको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कल भी आए थे तो उस समय भी उनसे जब बात करना चाहे तो उन्होंने तो बात भी करने से हम लोग रोक दिया गया। जैसे ही हम लोग बोलना चाहे खुद ही बात करने लगे, तो उसमें हम लोग की कोई सहमति समझ में नहीं आई कि ये चाहते क्या हैं। ये केवल हमको भाषण देने आए थे या हम लोग की सहमति लेने आए हैं या हमसे कुछ बात करने आए? कुछ तो लगना चाहिए, बात भी तो करना चाहिए ना, है ना। बात हो जाती है तो आदमी को संतुष्टि भी लगती है कि कम से कम हमारे समक्ष एक नेता आया है जो बातें तो करने आया है कम से कम। ये चाहते थे, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई।